ओके, सो क्लास 7th कल का वीडियो अपलोड कर दिया मैंने। क्लास 7th वी आर डूइंग साइंस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये भी। चैप्टर 8 हमने समझा कि कैसे विंड क्यों चलती है, साइक्लोन क्यों बोलते हैं, टॉर्नेडो क्यों बनते हैं, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। आज तुम्हें एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं। कभी तुम्हें लगा कि समुद्र में जो लहरें होती तेज तेज क्यों आती हैं, कैसे बनती है लहरें, वेव्स बनती कैसे? या नियति इज टेलिंग हाउ वेव्स आर क्रिएटेड। या नियति गो अहेड। सर वो जो मतलब हमारे गुड इवनिंग मदिया, गुड इवनिंग, कैमरा ऑन। ओशन में जो वेव्स होते हैं वो गुड इसलिए इवनिंग बनते सर। हैं क्योंकि मून की भी थोड़ी ग्रेविटी होती है, वो पूरी नहीं होती है, तो वो उसकी थोड़ी थोड़ी ग्रेविटी की वजह से पानी थोड़ा थोड़ा उसमें हलचल होती है। सर इसलिए फुल मून के डे पे फिशरमैन को रात में नहीं जाने को नहीं मना नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, गलत जवाब, गलत जवाब। उसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। अनुभव, क्या उल्टी पुल्टी आवाज आ रही तुम्हारी तरफ से? सर मैंने नहीं, अधिराज ने किया। प्रॉब्लम सर अधिराज ने किया ये। ओके, चलो म्यूट हो जाओ सोलो। ओके दोस्तों, होता क्या, सुनो मेरी बात। जो जो तुम कह रहे हो ना, उसकी वजह से, जैसे अर्थ यहाँ पे है, मून यहाँ पे है, सन यहाँ पे, उसकी वजह से तो हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, हाई टाइड एंड लो टाइड। लेकिन लहरें कैसे बनती हैं, वेव्स कैसे, मैं बताता हूँ। जब हवा चलती है ना, विंड विंड चलती है, तो विंड इसको पुश करती है पानी को इधर, इसके फ्रिक्शन की वजह से, तो इसकी वजह से पानी ऐसे ऐसे चढ़ने लगता है ऊपर। और जितनी तेज हवा चलती है उतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है। तुमने देखा कभी? जितनी तेज हवा चलती है उतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है। ओके, राइट गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद आवर थिंग। मदिहा, यू आर द वन, वी आर स्टार्टिंग विद यू। मदिहा, वेयर आर यू मदिहा? I'm here. All right, sharing the notes, give me a moment. Chapter class 7th science, chapter 8, chapter 8. Okay, right guys, let's go ahead. हर चीज को यार इंटरेस्टिंग करके पढ़ा करो, मजा लेके पढ़ा करो, सब अच्छा लगेगा बहुत। ओके मधिया, हमने पता है कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था ये सब, व्हेन वी पंप इन द एयर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। यहां से पॉइंट नंबर 6 से पढ़ो मधिया। Okay, sir. Point number 6. When we pump air or fill air into a bicycle tube, the air molecules inside the tube. Sir, what is this written? कोलाइड यानी टकराते एक दूसरे से। Collide with the walls of the tube and exerts air pressure. The air pressure exerted from the inside inflates the bicycle tube. The pressure exerted by exerted by air exerted by air filled in a bicycle tube keeps the tube tight and makes the bicycle tire feel hard. If we continuously fill more and more air into the bicycle tube, the air pressure in the bicycle tube will increase too much that the tube may get burst. Then observation also show that air exerts pressure. ओके गाइस, चेक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1, आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। क्वेश्चन पढ़ रही मदिया। Okay, sir. Check सर आंसर तो पर देख है सर, चैट बॉक्स में। Air exerts pressure. Give an example to support the statement. Okay, I'm giving you okay 30 seconds or maybe 1 minute. 1 minute. Okay, go ahead. और आंसर तब लाना जब मैं लाइन भेज दूंगा। Go ahead. आ गया वीर, आ गया वीर, गुड इवनिंग। वीर, यस सर।
एक क्वेश्चन देख, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, क्वेश्चन है चेक पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सर्ट का मतलब होता है पुश करना। ओके सर। ऑलराइट गाइस, रेडी? सर मैं बोल के बता सकता हूँ एग्जाम्पल का। ओके, टाइप कर लो, बोल के नहीं बता, टाइप कर लो सब लोग। वेट कर रहा हूँ सर नहीं, बाद में। हाँ, बाद में सर बोल के मेरा बता वो दो। की पैड जो है वो खराब है। यार ऐसा मत करो, अपने माँ बाप को बोलो यार हार्डवेयर ठीक ठाक दे दे, तुम्हें पढ़ाई तभी होगी। डन हो गया तो बताना भाई। सर नहीं, लैपटॉप गिर गया था इसलिए फिर वो Done. खराब हुआ। ओके, 5 4 3 2 1 ओपन। सर वो थोड़ा पहले आ गया। सर सबका आंसर एक ही है, सबका एग्जाम्पल भी एक ही है। सर मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, बता रुद्रांश बता। सर जैसे दिया हुआ है। एक्सर्ट प्रेशर, सर हम उस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम एक बॉटल ले और एक छोटी से पेपर बॉल उसके एज पे, बॉटल के एज पे रखे हैं जहां से हम वाटर ले पीते हैं या फिर कुछ और करते हैं, और ऊपर उसके ऊपर से ही बॉटल के अंदर अगर हम हवा मारे तो वो जो बॉल है वो बाहर को गिरेगी, क्योंकि एयर रोटेट होके उसी के पास आती है। ओके, चलो बहुत सारे एग्जांपल्स है यार। देखो, पहला एग्जांपल तो है, एक बैलून है ऐसे मरा सा पड़ा एकदम, और अगर आपने उसके अंदर एयर डाली और यहाँ से बांध दिया तो वो बैलून को एयर प्रेशर एक्सर्ट करके गोल कर देगी। ऐसे फुटबॉल का ले लो, बैलून का ले लो, साइकिल के ट्यूब का ले लो। अच्छा, मेरे को ध्यान है बचपन में हम एक चीज बनाते थे, छोटा सा टॉय बनता था कपड़े से, उसे पेपर से, उसमें होल आता था, तो फिर ऐसा फूक करके मारते, फूक, वो फूल जाता था, तो ऐसे फूल जाता है। ठीक है, तो बैलून ले लो, फुटबॉल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। लेट मी सी द आंसर्स। बट सर मेरा थोड़ा पहले चला गया था। ओके, सर मेरा वी एयर सही इज है। गोइंग आउट फ्रॉम द बैलून। ओके, नहीं, बस्टिंग ऑफ द बैलून, नो। हाँ, बस्टिंग ऑफ द बैलून हो सकता है, ज्यादा प्रेशर से ब्लो Yes, sir. बैलून। श्रेयस करेक्ट आंसर है। अनुभव नहीं, गलत आंसर। अधिराज, बैलून इन्फ्लेट्स इफ यू डू इट टू मच इट बस। ओके, अधिराज करेक्ट। श्रेयांश करेक्ट। मदिहा करेक्ट। नियति करेक्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट दिस राइट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूं। सर मेरा सही था। हाँ, करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2, एयर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस वेदर, हाउ? ये तो बोल के बताएगा, ये जिसको आता है आईके या आईडीके करो जल्दी, आईके और आईडीके जल्दी। सर क्या, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एयर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस वेदर, एक्सप्लेन। सर आपको बताना कैसे है? बोल के। ओके। आईके आईडीके, बाकी लोग जल्दी करो यार। ओके, सिद्धार्थ। सर मुझे ना ज्यादा थोड़ा सा ही पता है, ज्यादा नहीं पता। ओके, अनुभव से पूछना पहले, अनुभव का पहला है। अनुभव। Yes, sir. Sir, air pressure influences the weather. Sir, when the wind flows, the pressure of the air. है मैम, गुड इवनिंग। कहाँ है दक्ष? सर मेरे घर में सर गेस्ट आए हैं और पार्टी है, आज भी बहन का बर्थडे है, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम कैसा हुआ मैथ का? सर अच्छा हुआ सर, मेरे को सर एक क्वेश्चन में डाउट था। चल बाद में पूछना, अब क्लास चल रही, बाद में पूछ लेना, चल कल पूछ लेना, ठीक है? बाय 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 बाय। हाँ भाई, अनु दोबारा बताना जल्दी। सर जब एयर प्रेशर आता है तो फिर जो उसके बाद विंड भी आती है, तो सर वो जो वेदर होता है, क्लाउडी वेदर या सनी वेदर, वो विंड देखती है। जब अगर हाई एयर प्रेशर होता है तो फिर वो बादल होते हैं, वो आगे चले जाते हैं, सन आ जाता है। और जब एयर प्रेशर अगर कम होता है तो फिर वो क्लाउड्स नहीं जाते, और फिर उसके बाद। सिद्धार्थ आपका बताओ। सर मुझे बस इतना पता है कि जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब बढ़ता है, मतलब एयर का जब प्रेशर बढ़ता है,
तो ऑक्सीजन का भी बढ़ता है, और जब एयर का जो प्रेशर है वो लो होता है, जब ऑक्सीजन का भी प्रेशर लो होता है। देखो दोस्तों, नहीं थोड़ा सा तुम लोगों को समझा दो। लैंड हीट हो रही है तो लैंड हॉट है, वाटर कोल्ड है, तो यहाँ की पूरी एयर ऊपर चली गई, यहाँ एक एयर पूरी रहेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया एलपी, और यहाँ है हाई प्रेशर एचपी। तो एलपी से एचपी की तरफ ये विंड आएगी, तो विंड्स फ्लो होनी शुरू हो जाएंगी। ये विंड्स यहाँ से मॉइस्चर उठाएंगी, मॉइस्चर उठा के ऊपर की तरफ चलेंगी और बादल बनाएंगी, और बादल बना के फिर यहाँ बारिश करेंगी। इस तरह से हमारा इन्फ्लुएंस होता है वेदर। पूरा वेदर का गेम ही पूरा लो एलपी और हाई एचपी पे रहता है। नहीं आती यार, ये कैमरा मेरे को चाहिए ऑन सबका। भाई कैमरा बंद क्यों कर तुम लोग, क्या शर्मा रहे हो? हाँ सर मैं भी कर। अरे बेटा कैमरा ऑन, मदिया, अधिराज, सब लोग कैमरा ऑन करो। अरे मेरा कैमरा ऑन कैसे हो गया? रुद्राज 2 मिनट सर अभी ऑन। और ये अरे खरगोश वाला कौन है? रैबिट मास्टर। हाँ ओके, अधिराज कैमरा ऑन। हाँ या एनी डाउट्स गाइस, लेट्स गो अहेड। एनी डाउट्स? नो सर। मैं तो कह रहा हूँ कैमरा ऑन करके थोड़ा शो ऑफ किया करो यार थोड़ा। ये सब देखो, मैं डायमंड की रिंग पहन रखी है आज टाइप से। कॉस्ट 18 लाख रुपीस। सर बोल ऐसे रहो जैसे अभी कैमरे पे 2000 नोटों की उड़ा है। अरे ओके मदिया गो अहेड प्लीज। मदिया कंटिन्यू रीडिंग। मदिया गो अहेड। हाई स्पीड विंड्स प्लीज गो अहेड। एक्टिविटी पढ़नी है, एक्टिविटी पढ़ने देना। Okay, sir. High speed winds. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. Air moves from the region of higher pressure to the lower pressure. The greater the difference in pressure, the faster the air moves. It is due to the heat of the sun, from which air becomes warm, producing low pressure. So the warm air rises up, and the cool air from the surroundings move towards the sea. कल से मैं 4 बार बता चुका हूँ, रणवीर सिंह का एग्जांपल भी दे दिया, वही कहानी है सारी। एक्टिविटी पढ़ दे। Okay, sir. Activity 2. To show that high speed winds are accompanied by reduced air pressure, on page 81. Take an empty bottle. Take an empty bottle and crumple in small piece of paper into a size of ball छोटा पेपर डाल दो। हाँ, smaller than the mouth of the empty bottle. Hold the empty bottle on its open side and place the paper ball just inside its mouth. Now blow the ball to force into the bottle. Blow the ball with great pressure and repeat the activity with bottles of different sizes. We will observe that it is difficult to force the paper ball into the bottle. This is because when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth bottle has higher speed but has decreased air pressure. Then air pressure inside the bottle is higher than the air pressure at the mouth of the bottle, and thus pushes the paper ball out and does not allow it to go inside the bottle. इनफैक्ट एक इसका ना एक दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया है। पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, पेपर की स्ट्रिप के नीचे फूंक मारते हैं, तो नीचे नहीं, हाँ सर ये एनसीईआरटी ऊपर मारते ऊपर लो हो जाता है प्रेशर, तो पेपर देखते ट्राई करके देखें क्या। देखते तो सर उसको ऐसे रखते हैं मुंह के सामने। हाँ देख लेते हैं, ट्राई कर। मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा था, देखो। सर वो पेपर की स्ट्रिप पे ऊपर की साइड ब्लो करते हैं, फिर वो नीचे भी हिलता है। हाँ सर ऐसे में कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसमें स्टिक होती है, दो तरफ बलून देखो हो गया ये देखो सामने देखो, ये पेपर नीचे की तरफ है, अभी नीचे की तरफ है। मैं ऊपर फूंक मार रहा हूँ, नीचे नहीं मार रहा, नीचे से ऐसे नहीं उड़ा रहा, ऊपर मार। देखो सर आपके वीडियो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हाई प्रेशर है। क्या कह रहे हैं सर अब हो गई सर, आपकी देखो ऐसा, ये पेपर ऐसा है, ऐसे मैं यहाँ से ब्लो कर रहा हूँ ऊपर की तरफ एयर, तो यहाँ हाई स्पीड है। हाई स्पीड विंड का मतलब होता है लो प्रेशर, और नीचे वाला प्रेशर हाई है, तो ये नीचे का प्रेशर ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहा है पेपर को।
ये हो रहा है काम, देखो ये नीचे गिरा हुआ है ऐसे, मैं ऊपर मार रहा हूँ, उठता है खुद ही। ओके ऐसे करो, ऐसे और करता हूँ। सर अगर देखो। हम स्ट्रिप के नीचे को फूंक मारते तो क्या होगा? वो तो फूंक के चला जाएगा। नहीं सर नीचे ऐसे नहीं, मतलब ऐसा स्ट्रिप है तो उसके बिल्कुल जस्ट नीचे को फूंक मारेंगे तो फिर क्या होगा? नीचे आ रहा, देख नीचे, हाँ ऊपर मारने से ऊपर उठ रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। गुड, ओके फाइन। मारिया के बाद नेक्स्ट किसका टर्न है यार? कल एक सर सर रुद्रांश, रुद्रांश प्लीज गो अहेड। एक और है रुद्रांश, ये और एक्टिविटी, ये भी अच्छी एक्टिविटी। सर आई थिंक नियति की है मध्य। अरे नियति की हो गई थी, नियति की नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। नहीं सर ने आखिरी क्लास में मेरे बाद नियति बोला था ना। ओके नियति, नियति जल्दी पढ़ यार तू। ओके सर। और अनुभव तुम थोड़ा चुप रहो यार थोड़ी देर, बाकी लोग बोलने का मौका दे यार अनुभव, और कैमरा ऑन कर ले। अरे मैं कैमरा Fast moving air creates a region of low pressure. To explain it, take two balloons of approximately equal size. Fill both balloons a बीच में little से हवा निकालेंगे ना, लो प्रेशर के दोनों पास आएंगे। हाँ, a little with water to make them slightly heavier. Inflate both the balloons by filling air into them with mouth and tie their mouth properly with strong threads. Hang the balloon 8 to 10 centimeter apart on a stick or on a cycle spoke. Now blow in space between the balloons. We observe that when we blow air in the space between the two balloons from our mouth, both balloons come closer. This can be explained as when the moving air is blown between the balloons, then the fast लो moving प्रेशर। air creates a region of low air pressure. In space between the two balloons, the air pressure outside the balloon is higher and pushes the balloons towards each other and makes them to come closer. Thus, the activity shows that the fast moving wing creates a region of low air pressure. ओके गाइस, नाउ प्लीज अटेंशन। बीच में हमने हवा मारी तो लो प्रेशर बन गया, एलपी बन गया, एल लो, और बाहर की तरफ है एचपी, दोनों तरफ। तो हाई प्रेशर फोर्स कर रहा है इनको अंदर घुसाने के लिए, इधर इधर पुश कर रहा है इनको, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। और पढ़ना थोड़ा सा, पॉइंट नंबर 10 जल्दी। हाँ, ये पेपर स्ट्रिप वाला वो हमने कर लिया। हाँ, The fast moving air blowing over an object helps in lifting the object up by reducing a region of low pressure above it. This can be shown by the following. ये एक्टिविटी हम पढ़ ली। अच्छा दोस्तों, जो एरोप्लेन के अंदर भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है, बर्नौली प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। जो विंग होता है ना, उसको ऐसे ऐसे ऊपर से उठा देते हैं, तो ऊपर की विंग को फास्ट मूव करना पड़ता है, क्योंकि विंड तो पूरी इकट्ठी आ रही है, नीचे वाली फ्लैट जा रही है, ऊपर वाली को ज्यादा एरिया ट्रेवल करना है, तो ज्यादा फास्ट जाती है, ऊपर लो प्रेशर होता है, जहाज ऊपर उड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइम आप लोग एयर ट्रेवल करोगे तो ध्यान से देखना, जब भी जो अगर विंडो सीट मिली तो विंग जो होता है, विंग ऐसा विंग होता है, ये ऐसे ऐसा होता है। तो विंग के अंदर ना एक एडजस्टेबल पार्ट होता है जो बाहर भी निकल जाता है और अंदर भी चला जाता है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम, टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम पायलट इसको बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, और नॉर्मल फ्लाइट में इसको अंदर घुसा देता है। सर वो इसलिए होता है ताकि एयर प्रेशर वो उस पे लगे और वो धीरे हो जाए, वो ज्यादा बढ़ जाए। जो मैंने प्रिंसिपल समझाया वो यही। ओके सर मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता कि जैसे वो कार्डबोर्ड है। हाँ, ओके राघव वो है प्लीज, पॉइंट नंबर 12। Okay, sir. Point number 12. Air pressure is caused due to the constant bombardment by moving air molecules on the surface of the paper strip over the roof of house. It will reduce the air pressure above the roofs and if the roofs of house are weak, then higher air pressure from below will lift up the roof, which can then be blown away by the fast winds. Therefore, weak roofs of houses can be lifted and blown away by high-speed wind. That is called storm. ओके दोस्तों, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन।
Why do roofs of the houses are blown away during storms? तो मैं कल भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ. Let us say you have a house here. सर वीडियो फ्रीज हो गई. हाँ वीडियो क्यों फ्रीज हो गई यार मेरी? 1 मिनट होल्ड करना. नियति और सर दोनों की हो गई. हाँ, नहीं हो गया, नहीं ठीक तो हो गया, हो गया, ठीक हो network issue होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया. ओके नाउ सर रुक के चलिए. सपोज Yes, करो, sir. सपोज करो बहुत सिद्धार्थ का lag घर है. सपोज सर, करो आपको सिद्धार्थ, lag का नेटवर्क इशू हो रहा है. यस सर. आपका सर वीडियो एस बहुत lag टेलीपोर्ट कर कर रहे हो. अभी तो सही चल रहा है. देखो मैं हाथ उठाया था एकदम से आ गया. हाँ सर अब सही है. अभी तो ठीक चल रहा है, नहीं तो वैसे तो बहुत lag कर ओके रहा है। तो सपोज करो ये सिद्धार्थ का घर है. सिद्धार्थ एक बहुत पुअर फार्मर है. सर मैं तो बिल्डिंग में रहता हूँ. हाँ तो ये घर उधर तो क्या एग्जाम्पल है. अपने रूम में. अबे एग्जाम्पल है. पुअर रूफ जो है ना बड़ी लाइट वेट है. ओए लाइट वेट है ये. अब तूफान चल रहा है तो तूफान में हवाएं इधर बहुत तेज चल रही है क्योंकि हाई स्पीड विंड है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एलपी हो जाएगा, लो प्रेशर. और घर के अंदर जो है वो है एचपी, हाई प्रेशर. वो तो नॉर्मल, वहां तो हवा चल नहीं रही. तो एचपी जो है पुश कर देगा इसको, रूफ को एलपी की तरफ, और धीरे धीरे उड़ जाएगी रूफ, पता नहीं कहीं चली जाएगी. फिर अपना सिद्धार्थ इसके पीछे भागेगा, अबे मेरी रूफ तो दे दो, मेरी रूफ तो दे दो. ओके चलो भाई राघव प्लीज कंटिन्यू जल्दी से. ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर लिख दोगे कि नहीं लिखोगे? सर लिख दोगे भैया? लिखेंगे। ओके गो अहेड. हाँ. हाँ चेक पॉइंट नंबर 2 पढ़ो. सर The मैंने लिख hot दिया. tin can get crumpled when cold water is poured into it. Why? हाँ ओके इसलिए क्योंकि उसके अंदर जब हम वो डालेंगे अंदर की हवा ठंडी हो जाएगी. हवा ठंडी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, और हॉट होने पे एक्सपेंड करती है, तो सिकुड़ जाएगी. तो इसलिए उसका टिन भी अंदर कुक हो जाएगा. नेक्स्ट. What will happen if we ride a bicycle in the opposite direction of moving wind? हमारी bicycle slow हो आर जाएगी. स्पीड विल स्लो डाउन. अगर पीछे से हवा आ रही तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और सामने से आ रही है हवा और हम लोग ऐसे बुलेट पे जैसे बैठते, मैंने यहाँ देखे लड़के बैठेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी. इसलिए मैं बताया था जो हाई स्पीड मोटर स्पोर्ट्स होता है ना, मोटर स्पोर्ट्स जो होता है, बाइक स्पोर्ट्स होता है जो, उसके अंदर वो बिल्कुल नीचे हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे हो जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी से उसको एयर को रेसिस्टेंस ना मिले और स्पीड बढ़िया रहे. हाँ नेक्स्ट वन प्लीज. If we overfill a balloon with air, what happens to it? It will burst. It will burst because the pressure of the air molecules will be so much, it फाड़ देगा उसको. All right, Raghav Kasana, continue. Air expands on heating. Continue, please. Gases or air expand more than solid and liquid on heating. Air is mixture of gases. On heating, the molecule of air gain kinetic energy. It moves away from each other, thus occupying more space. Therefore, the air becomes lighter. Warm air rises up, whereas comparatively cold air tends to sink towards the earth's surface. Okay, दोस्तों ये एक छोटा सा वर्ड आया है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी. थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट. तो काइनेटिक एनर्जी होता है, दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. काइनेटिक, ये काइनेटिक वो स्कूटर वाला नहीं, हीरो होंडा वाला नहीं है, स्कूटर नहीं. काइनेटिक एनर्जी, इसको ई के भी बोलते हैं और के ई भी बोलते हैं. दोनों नाम से इसको जाना जाता है. हर क्लास में जब 9th में पढ़ोगे, बहुत लंबा इसका प्रोसेस है. काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर. तुमने देखा होगा पिक्चर में क्या होता है, हीरोइन फंस गई, बिल्डिंग में आग लग गई है, हीरोइन फंस गई है, दरवाजा बंद है, तो हीरो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दरवाजा टूट नहीं रहा उससे, तो क्या आता है, थोड़ा पीछे जाता है, भाग कर आता है ऐसे, ठीक है, तो उसमें दरवाजा टूट जाता है. क्यों? उस बॉडी, अब उसने क्या यूज किया, अपना फोर्स तो यूज किया, साथ में अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज की. तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना काइनेटिक एनर्जी होगी. तो जब सर इन सब चीजों में भी साइंस एक शो है उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ओके, तो इसमें इसके अंदर क्या होगा, जैसे एयर के ये एयर के मॉलिक्यूल्स है, इनको आप हीट अप करना शुरू कर दो, जैसे हॉट एयर बैलून में करते हैं, हॉट एयर बैलून में जैसे होता है, तो हीट अप करना शुरू कर दो, इनके एनर्जी मिल जाएगी इनको, और इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होना है, तो उसकी वजह से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर, भागना शुरू करें ऊपर की तरफ. तो नीचे तो अर्थ है, अर्थ के अंदर तो घुस नहीं सकते, ऊपर चलते. ओके राघव कसाना, अच्छा पढ़ा आपने,
थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दीजिए गाइस। कैंडिडेट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पढ़ो भाई, पढ़। In terms, expansion of air means the increase in the volume of air. When the air is heated, its volume increases and occupies a bigger space. बिगर स्पेस। When the air is heated, it becomes lighter and rises up in the sky. This is the reason that we burn woods and the smoke rises along with the hot air near the place of fire. This can be demonstrated by the following activities. तो जब जैसे आप कैंप फायर कर रहे हो, आपने लकड़ी जलाई हुई है, तो क्या होता है दोस्तों, उसकी वजह से हीट हो रही है, एयर ऊपर चढ़ रही है, लेकिन एयर के साथ साथ कुछ अनबर्न्ड कोल होता है, कोयला होता है, अनबर्न्ड कार्बन होता है, वो भी साथ में चलता है उसके ऊपर। सर इसलिए ऊपर लगाते हैं एग्जॉस्ट इसलिए ऊपर लगाया जाता है। ओके, ठीक है, ये रहने दो। ये बस ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाए तो ये बलून अच्छा गर्म हो जाएगा, हॉट आएगी, हॉट एयर ऊपर जाएगी और बलून सर इस कैन के वो चले जाएंगे उसके अंदर। हाँ, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ऑल राइट, तो ये सबके समझ में आ ही गया है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। Yes, ऑल राइट, राघव के बाद आई थिंक द नेक्स्ट पर्सन टू रीड शुड बी रुद्रांश ब्रो। हाँ बड़ भाई। We will absorb that the balloon gets deflected. This is because the air gets contracted on cooling. Therefore, the volume of air decreases and occupies this smaller space, and balloon gets डिफ्लेटेड होता है। इन्फ्लेट का मतलब हवा भर के बड़ा करना, डिफ्लेट मतलब हवा निकाल के पिचका देना। On cooling. Thus, this experiment consults that air expands on heating. Take 2 paper bags. ओके, बस रहने दो, मैं वैसे समझाता हूँ। तुम लोग देखो, दिवाली पे आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, कुछ टाइम से लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा क्लॉथ का बैग टाइप का होता है, यस सर, कैंडल लगी होती है, वो कैंडल को जला देते हैं सर, वो उड़ता है और वो उड़ जाता है ऊपर। क्यों उड़ता है? क्योंकि कैंडल एयर को गर्म बहुत चलता है आजकल। और गर्म एयर भैया देखो, श्रेयस ने सही बात कही है, हर जगह साइंस है। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको सब जब बातें दिमाग में आनी चाहिए, सर ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आपको एक्सप्लेन सर वो वार्म एयर राइज अप होती है ना, तो वो उसके साथ हॉट एयर होगी तो राइज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, राइज होना चाहिए, तो साथ में बलून को भी लेके जा रही है अपने साथ। सर पहले लोग पेपर में आग लगा के उड़ाते थे। अभी ओके, तो गाइस ये सब चीजें आपको आता है डिस्कस करना चाहिए अपने पेरेंट्स से, उनको बताना चाहिए कि आपको सब बातें पता है। ऑल राइट, रुद्रांश प्लीज कंटिन्यू, पॉइंट नंबर 20। Point number 20. This fact of air is utilized in launching hot air balloon. In nature, there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at that place is lowered. The cold air from the surrounding areas rushes in to fill its space. ओके, तो जहां से हॉट एयर चली गई वहां खाली हो गया थोड़ा, अब कोल्ड एयर आके आएगी, और रणवीर सिंह खड़ा हुआ वहां पे देख रहा, मजे ले रहा, क्या बढ़िया आवाज चल रही है। ओके गाइस, तो ये हॉट एयर का जरा एक बार नजर मार लो इस पे, हॉट एयर बलून पे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्जाम में। देखो ये हॉट एयर कर दिया, एयर हॉट हुई, ऊपर उठना शुरू कर रही है, साथ में बलून को भी ले आ रही है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द हॉट एयर बलून राइज अप। सर ऐसा कभी हुआ है कि जो हॉट एयर बलून हवा में ही फट जाए? इतना तो नहीं करेगा ना कोई भी पागल नहीं होगा यार। अरे नहीं सर, कभी-कभी हो जाता है। सर एक बार हुआ था, एक बार न्यूज़ में आया। सर जो फायर है उससे ये इसका कपड़ा ही जल जाए? नहीं, ऐसा नहीं रखते ना, उसको इतना ज्यादा नहीं करते कि कपड़ा जल जाए, और कपड़े के अंदर थोड़ा सा फायर प्रूफ कपड़ा होता है। फायर प्रूफ नहीं होता, फायर रेसिस्टेंस होता है। फायर रेसिस्टेंस थोड़ा सा फायर को वो रोक के रखता है। यस सर। ओके, तो ये पिक्चर डाल दी है इसके अंदर फोटो। अच्छा, उसके फ्लेम अगर खत्म हो जाए फ्लेम आया तो नीचे आ जाएगा, और क्या करेगा, धीरे करके नीचे आ जाएगा। मेरी साइड से नेटवर्क इशू हो रहा है या बाकी के साइड से? नहीं होगा ना, सबकी मेरी साइड से भी हो रहा था अभी। चेक पॉइंट नंबर मेरी साइड से भी हो रहा है। क्या हो रहा है? सर नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा।
अभी सर सबकी आपकी वीडियो बीच वीडियो बीच में ऑफ हो जा रही है। मेरा तो अभी वीडियो ठीक चल रहा है, यहाँ तो ठीक चल रहा है, मुझे नजर आ रहा है सब बढ़िया चल रहा है। सर बीच बीच सर में अभी सबका ऑफ हो जा रहा है। अब सबकी वीडियो ऑफ हो गई। यस सर, अब ऐसा फिर हो गई। सर गूगल मीट में बच्चे रुद्रांश मेरे एट कंटिन्यू, टाइम ओए भाई बातें बंद करो, बातें बंद करो। रुद्रांश कंटिन्यू प्लीज। Checkpoint 3 first. Air is used in launching the hot air balloon. Explain how. गाइस कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन द एयर इज हीटेड इट स्टार्ट्स टू एक्सपैंड and rises because it becomes lighter, it starts rising, and when it rises Yes. it also takes the balloon with it. Okay, Yes. right. Next question please. सर इसकी Second, आवाज weak इतना roots of खतरनाक। हाँ, weak roots of house can be lifted and blown away by high speed wind. Explain the reason. नेट तो सही चल रहा है, 364 डाउनलोड है, 355 360 करीब अपलोड है, तो सर ठीक पता है। मेरे ख्याल से गूगल मीट में नेट प्रॉब्लम का हो रही है। दिक्कत नहीं है, नेट का दिक्कत नहीं है। ओके चलो, फिर ये आपका ओके हंसी तो गाइस एक बात बताओ, रूफ वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर कर यस सर। भाई भाई हो जाएगा। हाँ ओके, हाई प्रेशर की वजह से उठ जाता है। सर हाँ वीक ऊपर हाई विंड चल रही है, हाई स्पीड विंड चल रही है, ऊपर लो प्रेशर हो गया, और नीचे तो विंड चल ही नहीं, तो हाई प्रेशर है, हाई से ऊपर की लो की तरफ पुश कर देगा उसको। ओके मेरी साइड प्लीज का भी रीड कैमरा पॉइंट ऑफ नंबर है। 3, चेक पॉइंट नंबर 3 आल्सो। सेम। चेक पॉइंट नंबर 3 प्लीज। पढ़ना भाई। किसको पढ़ना है? रुद्रांश रुद्रांश रुद्रांश। सर मुझे सिर्फ आपकी स्क्रीन दिखाई देगी Yes, और sir. कुछ नहीं। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग। When कुछ we दिक्कत आ रही burn होगी बेटा, woods, यहाँ the पे सब कुछ smoke बढ़िया चल रहा है, मैंने अभी rise दिखाया ना, स्पीड अच्छी चल रही along है। with the hot air supply. ओके तो ये बता दिया हमने सर, क्यों, आप क्योंकि कैसे जब पढ़ोगे? जब जब हॉट एयर आती है टेम्परेचर की वजह से एयर ऊपर उठती है, Yes, साथ में स्मोक को भी अपने साथ ले जाती है। ऑलराइट लेट्स ओके, हु इज आफ्टर रुद्रांश के बाद है श्रेयांश राणा। श्रेयांश प्लीज गो अहेड। विंड करंट जल्दी पढ़ें। फिर मैं श्रेयांश Wind राणा। current. Wind. Wind is the movement of air which depends on the difference in air pressure in two regions. Air दो moves एरिया के बीच। from हाँ the region of high pressure, the region of low pressure in the atmosphere. The difference in air pressure is the air rises, an area of low pressure is created, while the region where the air sinks, an area of high pressure is created. The uneven heating on the earth takes place under two situations. ओके सो दोस्तों मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होता है। इधर इधर ज्यादा हॉट है, लैंड पे ज्यादा एरिया गर्म है, रॉक्स है गर्म है, जिससे एयर ऊपर चली जाएगी। समुद्र की ठंडी है तो वो चली जाएगी, तो इधर आ जाएगी। ओके प्लीज कंटिन्यू। अनइवन हीटिंग बिटवीन आपकी वीडियो मेरी सिद्धार्थ वीडियो अभी बिल्कुल मस्त on चल रही है। है, बिल्कुल मस्त चल रही है, मस्त एकदम। हाँ भाई कंटिन्यू। अभी ऑन है। हाँ सच में ये नेटवर्क वाले। अरे तेरे को दिक्कत हो रही तो किसी और को श्रेयांश तेरा माइक ऑन है, पढ़ ले। कर रहा हूँ। Uneven heating between the equator and the poles. The region of the earth which is close to the equator of the earth getting the maximum heat from the sun. Therefore, the air in the regions get warm and rises, creating an area of low air pressure. The cooler air from the region of up to 30-degree latitude belt on either side of the equator moves or rushes towards the equator and replaces the warm rising air. This makes the wind to blow from the north and south direction towards the equator. ओके ये पूरा पढ़ दे, फिर उसके बाद समझाता हूँ मैं। हाँ Okay, sir. At the poles, the air is colder than at latitude about 60 degrees. Therefore, the warmer air moves upwards and colder air rushes in. This makes the wind blow from the poles of the earth towards the warmer region up to about 60-degree latitudes. ओके
राइट गैस, ये समझ लो, दोबारा समझा देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, पहले भी समझाया था, आज फिर इसको दोबारा रिवाइज क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है जहां अंडरस्टैंडिंग में तुम्हारी कमी रहेगी फिर एंजॉय नहीं आएगा, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। देखो हमारी अर्थ, हमारा इक्वेटर ये रहा, सबको पता है इक्वेटर 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। तो 3 सब सेक्शन बनते हैं, एक 30 डिग्री तक बनता है, एक 60 डिग्री तक बनता है, और एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो दोस्तों होगा क्या, और ये नीचे बिल्कुल सेम टू सेम होगा क्या, यहाँ हीट हो गई तो यहाँ से एयर राइज करनी शुरू कर देगी, जब एयर राइज करेगी ऊपर पहुंच के ठंडी हो जाएगी। अब वो मैं कल भी बताया था, नीचे तो नहीं आ सकती, कि नीचे से तो गर्म हवा चली आ रही है, चली आ रही गर्म हवा, सर तो वो साइड में चली तो जाती वो है। साइड की तरफ चली जाएगी इधर को, और यहाँ ठंडी होगी क्योंकि अब ठंडी होकर नीचे आने की कोशिश करेगी, यहाँ की एयर इधर आ गई है ऐसा, तो विंड का पैटर्न ऐसा बनने लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एयर प्रेशर, यहाँ एयर होगी, यहाँ बहुत ज्यादा एयर होगी। अच्छा, यहाँ की कुछ एयर, यहाँ से फिर यहाँ की एयर तो नीचे बैठ गई, यहाँ से कुछ एयर, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ एयर बहुत ज्यादा आ जाएगी और यहाँ फिर लो प्रेशर बन जाए हाई प्रेशर बन जाए, सॉरी एचपी, और इसकी वजह से कुछ एयर इधर की तरफ भी जाएगी, कुछ एयर इधर की तरफ भी जाएगी, ऐसे जाती है, ठीक। ये हॉटर है, इससे कोल्ड, ये कोल्डर है, ये हॉटर है, तो यहाँ से फिर एयर ऐसे उठेगी और इधर जाके नीचे सिंक करेगी, तो ये पैटर्न बन जाते हैं 0 से 30, 30 से 60, 60 30, ऐसे पैटर्न बनते हैं। इनको ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बोला है। अच्छा, एक और चलो मजेदार बात बता देता हूँ तुम्हें। होगा क्या कि जब पोल से एयर चलेगी, पोल से जब एयर आएगी, अभी मैं इसको उसमें दिखाऊंगा बोल पे, पोल से जब एयर आ रही है, देखो एयर यहाँ ठंडी, यहाँ गर्म एयर थी, ऊपर चली गई, यहाँ ठंडी एयर है, तो इसको भरने के लिए आ रही है। तो हमें पता है हमारी जो अर्थ होती है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, अर्थ ऐसे करके घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। तो जब ये विंड यहाँ से चली और अर्थ घूम रही है ऐसे, तो ये विंड यहाँ से चलती है क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो ये यहाँ नहीं पहुंचेगी। जब विंड यहाँ से आके यहाँ नहीं, राइट लाइन में नहीं आएगी, इसकी वजह से इसको बोलते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स क्रिएट हो जाएगा और ये बैंड हो जाएगी, विंड जैसे बैंड हो जाती है। तो होगा क्या कि ये जो ये वाली जो विंड है, ये ऐसे नहीं आएंगी स्ट्रेट में, ये ऐसे आएंगी, ऐसे टेढ़ी हो जाती है, और क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से आती है, इनको ईस्टर्ली बोलती है, और ये इस साइड वाली ऐसे हो जाती है। इसी को यूज करते थे पहले ट्रेड, वो जो मैंने बताया ट्रेडर्स, और इन्हीं विंड्स को यूज कर करके वो अपने एक जगह से सर ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ये थोड़ी ऐसी टेढ़ी हो जाती है, ये वेस्ट की तरफ से आती है, इसलिए उसको वेस्टर्ली बोलते हैं, वेस्टर्ली। और ये वाली नीचे वाली जो है ईस्ट से आ रही है, इसको ईस्टर्ली बोलते हैं। और हमारे जो क्लाइमेट वगैरह पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। ओके चलो, ये तो हम समझ गए। ओके, श्रेयांश के बाद अब किसका नंबर है भाई? श्रेयश मनोज। श्रेयश मनोज, प्लीज गो अहेड। यस सर। लाइक आई सेड, इट्स इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें इसमें। गो अहेड प्लीज। देन दूसरी तरह की हीटिंग है वो रणवीर सिंह वाली, स्टार्ट हो जाएगा लैंड एंड वाटर। हाँ गो अहेड प्लीज। अनइवन हीटिंग स्टार्ट हो ऑफ जाएगा लैंड एंड ना? वाटर। कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, आज थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा, आज भी बता दूंगा थोड़ा सा। हाँ। First, ओके सर। during summer, the earth near the equator warms faster than the water in the oceans. The air above the land gets warmer and rises up in the sky, creating a low pressure area. Therefore, the winds flow from the oceans towards the land. These winds carry a lot of moisture with them and bring rain. It is a part of a water cycle. These rain-bearing winds are called monsoon winds. मानसून विंड्स। हाँ Yes, sir. During winter, the direction of wind gets reversed. The wind blows from the land to sea due to the difference of air temperature between the land and the sea. This happens because during winter, land cools down faster than the water in the oceans, and the temperature of water in ocean higher than that of the land. The warm air
over the ocean rises up, creating a region of low pressure, and cooler air from the land rushes towards the ocean. Thus, the air flows from land to sea, carrying only a little water vapor, hence bring a small amount of rain in winter. सीजन। ओके, ये छोड़ दो बस। ओके, ये एक ना अरेबिक से एक वर्ड आया हमारे पास। अरेबिक में वर्ड है मौसिन, MAUSIN, मौसिन। मौसिन का मतलब होता है सीजन्स, सीजन्स। और हमारे इंडिया में उसको एडॉप्ट कर लिया एज ए मौसम, सॉरी एज ए मानसून। मौसिन से बना मानसून, मानसून। मौसिन का मतलब मौसम होता है। ये अरेबिक का वर्ड है। देखो अगर एग्जाम में आएगा तो लिखना है, ठीक है, अरेबिक, अरेबिक वर्ड। ओके दोस्त, छोटा सा समझा तो देख इधर। हमारे देश में गर्मी हो रही है। हाँ, यहाँ जून का महीना चल रहा है भैया, यहाँ ठीक है, जून का महीना चल रहा है। जून में तप रहा है, सब कुछ तप रहा है, उधर से डेजर्ट तप रहा है, सब तप रहा है। सर तो साउथ में ठंड होगी। नहीं, साउथ में ठंड नहीं, बारिश। नहीं दोस्तों, नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे भैया ऊपर चला गया सब कुछ, तो ये बन गया लो प्रेशर। और यहाँ समुद्र है पूरा, इसके अंदर तो उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, तो यहाँ हाई प्रेशर है। तो यहां से विंड चलेगी, लो प्रेशर की तरफ भागेंगी, और जब भाग के जाएंगे तो समुद्र से पानी उठा लेंगे, मॉइस्चर, और उसके बाद बॉम्बे के पास से जाके इंडिया में एंटर करेंगे। ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट, गोवा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश के लिए गोवा बहुत ज्यादा होती है। ये पूरी वेस्टर्न घाट से यहाँ से बारिश आएगी और इंडिया में घुसेगी, यहाँ से एंटर करेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चलती हुई सारी जगह बारिश करेगी। दिल्ली तो बारिश करेगी। अच्छा, बारिश का मौसम चलता रहता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आते आते। अब क्या होगा, यहाँ पे ठंडी होने लगी, अक्टूबर आ गया, और यहाँ पे ठंडा मौसम हो गया, और सूरज नीचे आ जाता है, ये एरिया थोड़ा सा हॉट होने लगता है। अब ये ठंडा है, ये ठंडा है, गर्म है, तो ये हॉट का मतलब तो लो प्रेशर, और इसका मतलब हाई प्रेशर। तो ये जो यहाँ पे विंड्स आई थी ना, ये वापस घूमती है अभी, और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाती हैं बॉब से, और यहाँ पे तमिलनाडु में हर साल तुमने सुना होगा सर्दियों में फ्लड्स आ जाती है, ये यहाँ पे जाके बारिश करती है। तो दिस इज कॉल्ड एडवांसिंग मानसून, दिस इज एडवांसिंग मानसून, एंड दिस इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून, पीछे हटने वाला मानसून। ओके, राइट, सिद्धार्थ, गो अहेड प्लीज। Yes, sir. Siddharth, go ahead. Yeah. समर मानसून, हाँ, जल्दी बढ़े। Yes, sir. The word monsoon is taken from the Arabic word mausam, which means season. The summer monsoon, which brings heavy rain, is very important to the farmers because this annual rainfall helps in growing crops. Farmers depend on the rain for the irrigation of their crops. Sometimes rain creates some problem also. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and can pose threat to humans, animals, and plant life. Wind speed and wind direction play an important role in the formation of storms, cyclone, thunderstorms, etc. The instrument used to measure the wind speed is called anemometer. ओके, एनेमोमीटर देख लो सब लोग इधर, ये रहा सर ये जितनी तेज घूमता है उतना वो हाँ, पता उतनी चलता तेज, है। इसका मतलब कि विंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा है जितना भी ये फास्ट घूम रहा है। ओके, एनेमोमीटर, राइट, राइट, ऑलराइट। सर सिद्धार्थ ये करें तो प्लीज। मैं विंड वेन भी बनाया ना। हाँ, सिद्धार्थ जल्दी पढ़ना, थंडरस्टॉर्म। सर रुक जाओ सर, मेरा फोन जरा वो हो गया था। ओके, टाइम कम है हमारे पास। सोनाक्षी आप पढ़ें जल्दी। सर मेरा हो गया था। सोनाक्षी जल्दी पढ़, थंडरस्टॉर्म्स। Okay, sir. Thunderstorm. When air moves gently low speed, it is called a breeze. While when it moves violently high speed, is it called a storm. When the pressure of air drops, it indicates the possibility of a storm. कहीं भी भाई साहब प्रेशर कम हो जाएगा तो समझ जाओ कि आसपास से हवा आने वाली, तेज तेज हाई प्रेशर एरिया से आने वाली आपके पास, तो वहां समझ जाओ इसको। हाँ, ओके। The swift movement of the falling water along with the
rising warm air producing sound, lighting heavy rain and strong wind. It's called thunderstorm. It develops in hot and humid tropical areas like India, and it accompanied by accompanied मतलब इसके साथ साथ रहते क्या क्या? heavy heavy rain rains और or hail. Thunderstorm are produced by the dark clouds which from and fairly low altitude. altitude in the atmosphere. In the tropical area, the air gets warmed up and makes it to rise, where humidity provides the water vapor for the formation of cloud. Therefore, it can be said that to occur a thunderstorm, it requires moisture, rapidly rising warm and air and sea breeze or mountains. ओके दोस्तों, तो 2 मिनट के अंदर समझाया तो क्या हो रहा है पूरा। जब 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 तुम्हारा थंडरस्टॉर्म बंद कैसे रहा है भाई साहब, यहाँ से समुद्र के ऊपर से पानी वेपर उठ रही है, हॉट वेपर, और ये ज्यादातर थंडरस्टॉर्म होते कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पे बहुत हॉट एंड ह्यूमिड एरिया होता है। सो ये जा रहा है ऊपर, ठीक, ये जा रहा है, हॉट एयर ऊपर जा रही है, और ऊपर पानी है, थोड़ी बहुत बारिशें भी नीचे की तरफ आ रही है, थोड़ा थोड़ा पानी की तरफ। इनकी आपस में टकराहट होती है, टक्कर होती है इनके आपस में, ये एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, और रगड़ने की वजह से हमें क्लैपिंग, थंडर क्लैप्स होती है। साथ में मैंने पत्नी कब तुम लोगों को समझाया था ना कि कैसे लाइटनिंग क्यों होती है, क्योंकि क्लाउड आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, और एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब टकराते हैं तो लाइट बनती है। दूसरा क्या होता है, क्लाउड है यहाँ पे, क्लाउड पूरा नेगेटिव है, इधर पूरा, इधर क्लाउड ऊपर पॉजिटिव है, इधर आपस में तो बिजली गिरेगी। अर्थ पे भी क्या होगा, अर्थ पे नेगेटिव की वजह से जो पॉजिटिव है वो दूर चला जाएगा, नेगेटिव दूर चला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। अब इनके बीच में लाइटनिंग हो जाएगी। तो कब होता है ये? मिलियंस ऑफ वोल्ट जब क्रिएट हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर थंडर क्लैप आता है, ट्रर की साउंड की आती है, क्योंकि जहां बिजली गिरती है वहां एयर बहुत जल्दी से हीट हो जाती है, और हीट होने की वजह से ब्लास्ट की आवाज आती है। ऑलराइट गाइस, चलो ये प्रिकॉशन तो खैर फालतू की चीजें है। ओके, साइक्लोन पढ़ लेते हैं अभी। कौन है अभी? वीर, साइक्लोन पढ़ना। वीर यस सर। साइक्लोन पढ़ दे भाई। सर स्क्रीन शेयर है नहीं है, और नहीं हो रही, ओके अब पढ़। Cyclones. A cyclone is a weather condition consisting of a system of high-speed winds revolving around a central area of very low pressure. Cyclones develop at tropical seas. It is a violent storm with a speed of 150 to 250 km per hour. It is accompanied by strong winds and heavy rains. ओके दोस्तों, ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के बीच का पूरा एरिया उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक, और ये साइक्लोन ज्यादातर उधर ही बनते हैं, पोल के पास नहीं बनते साइक्लोन। हाँ, Structure of cyclone. The center of cyclone is a calm area and is called the eye of storm. The diameter of the eye varies from 10 to 30 km. It is a region free of clouds and has light winds. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 km in size. In this region, there are high-speed winds, 150 to 250 km per hour, and thick clouds with heavy rains. Away from this region, the wind speed gradually decreases. Note: cyclones are developed over the Indian Ocean, Bay of Bengal, and Arabian Sea. The whole coastline of India is vulnerable to cyclones. खतरा है उसको, हाँ. Vulnerable to cyclones. Meteorologists study weather and give various names to the cyclone as Huga, Katrina, Rita, Hudhud, Palin. ये अलग अलग तरह के नाम साइंटिस्ट इनको दे देते हैं। देखो दोस्तों, ये रहा साइक्लोन वर्सेस टॉर्नेडो। देखो यहाँ ये भी देख लो, टॉर्नेडो इतना वर्टिकली ऊपर चढ़ रहा है, साइक्लोन देखो कितना बड़ा है। एक्चुअली सैटेलाइट से ना पिक्चर दिख जाती है, सैटेलाइट पिक्चर्स ऑफ साइक्लोन।
देखो, these are all images which have been taken by the satellites. Can you see guys? ये बिल्कुल पूरी इमेज आ ये जाती जो है। अभी पिक्चर था वो कलरफुल वाला, वो क्या होता है? ये कलरफुल क्या क्यों करते होता हैं, है? हाँ, ये सर ये ये थर्मल उससे रडार से लेते हैं, हीट रडार, इसको इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं, आईआर सेंसर। आईआर सेंसर से इस तरह की फोटो आती है, और जो नॉर्मल कैमरे से लोगे तो इस तरह की फोटो आएगी। ये है भाई ओके तुम्हारे सर। साइक्लोन। ठीक है दोस्तों, ऑल राइट, अच्छा पढ़ रहा है वीर, कंटिन्यू प्लीज वीर। फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन। Yes, sir. Formation of cyclone. Factors like temperature, humidity, wind speed, wind direction, and rotation of Earth contribute to the development of cyclone. The energy required to form and sustain a cyclone comes from the heat of condensation of water vapor present in moist air rising from the surface of hot seawater that condenses कंडेंसेस, or हाँ, at that condenses at altitudes to form cloud. When the air above the seawater is heated, a region of low pressure is created because warm and moist air rises up. The cool air rushes in, forcing up more hot air. हाँ, रीड। The process of moving warm air up and its replacement by cool air is repeated again and again, making or setting up a cyclone or air current. Once the cyclone is formed, it begins to move over the surface of sea. The strongest wind and the heaviest rain occur in the towering thunder clouds about 20 to 30 kilometers from the center of cyclone. Cyclones come to an end quickly if a cyclone moves over land because it no longer receives heat energy and moisture from warm seawater. Note: a cyclone is known by different names in different part of the world. It is called a hurricane in the American continent. In Philippines and Japan, it is called typhoon. ओके, तो अमेरिका में बोलते हैं हरिकेन, और पूरा ये जो फिलीपीन जापान का एरिया है उधर बोलते हैं इसको टाइफून। ओके दोस्तों, टाइफून। डिस्ट्रक्शन तो हमें पता ही बहुत सारे, इजी पार्ट, इसको छोड़ दे, सेफ्टी मेजर पढ़ लेना, कोई डैमेज नहीं। और टॉर्नेडो पढ़ दे एक बार वीर, उसके बाद मैं चैप्टर क्लोज कर देता हूँ। Yes, sir. A tornado Tornadoes, is a tornado, violent हाँ, spinning. A tornado is a violent spinning storm in the shape of dark funnel in a narrow end of the land. These are formed over sea and are called waterspouts. Tornadoes develop from thunderstorms and are formed mostly on the land. These are violent and can reach the speed of more than 500 km per hour, destroying everything in their path. These are not very common in India but occurs in Canada and USA. Most of the tornadoes are weak. When the warm air from the Earth's surface rises up, it whirls around it and causes very high-speed winds. These are much smaller than cyclones, i.e., from a few meters to a few hundred meters, but the wind speed can rise as high as 500 km per hour. The funnel of tornado sucks up everything and its base like dust, debris, cars, trees, and even houses. होल्ड कर ले दोस्तों। क्या होता है, जो टोर्नाडो है, टोर्नाडो के सेंटर में लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर समुद्र के ऊपर बनता है ना, तो क्या इस पानी को सक करता है, तो वाटर ऐसे सक हो जाता है इसके अंदर, और इसीलिए इसको वाटर स्प्राउट भी बोलते हैं। सी के ऊपर जो टोर्नाडो बनेगा उसको वाटर स्प्राउट बोलेगा। ठीक है, ओके, सब कुछ सक कर लेता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ठीक है, वो तो पड़ेगा मेरे को, तो तुम्हें बेसिकली वो बताना है जो बेसिक इसका आइडिया है। ओके, देखो अभी देखो टोर्नेडो की पिक्चर्स हैं थोड़ी सी। तो जब भी पानी ऐसे रहेगा इसके ऊपर, तो पानी को खींच लेगा ऊपर, पानी ऐसे खींच लेगा। सर मैंने आपने जो पिक्चर बोली थी ना देखने को, ट्विस्टर, मैंने थोड़ी सी देखी अभी कंटिन्यू करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये है टोर्नेडो भाई। टोर्नेडो बैंड बजाता है दुनिया का, अच्छे का बैंड बजाता है। टोर्नेडो ना बहुत वो रेयर होता है इंडिया में। इंडिया में नहीं होता है, अमेरिका वगैरह में ज्यादा होता है, जहाँ को बहुत कोलंबिया वगैरह ये सर कोई टोर्नेडो के सरवाइव कर रहा है आज। प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा नुकसान करता है ना ये। कई बार ऐसा देखा गया है कि बीच में जो आई में आ जाते हैं, बीच में वो बच जाते हैं वो लोग। ऑलराइट गाइस, सर टोर्नेडो सर हॉट विंड्स और कोल्ड विंड जब सर्कुलर मोशन में घूमती है तभी आते हैं ना, बनते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हॉट विंड है, वो ऊपर चली गई, लो प्रेशर का एरिया बन गया, अब उसको भरने के लिए कोल्ड विंड आ गई। वो कोल्ड विंड ऐसे घूमती रहती है और भरती रहती है, वो बड़ा बड़ा
ओके दोस्तों, एक साल था 1707 जिसमें कि 2 लकी 7 थे, लेकिन मुगलों के लिए वो साल बहुत ही खराब रहा। क्यों? लकी 7 थे 2-2, फिर भी औरंगजेब मर गया उस साल में। औरंगजेब मरने के बाद पूरे देश में जो मुगल साम्राज्य था, जहां जहां उन्होंने गवर्नर बना रखे थे अपने एरिया को, तुम देखो, तुम हमें टैक्स देते रहना, हैदर अली तुम इधर से टैक्स देना, मुर्शिद कुली खान तुम बंगाल से टैक्स देना, अवध से शहादत खान तुम देना। लकी थे इसीलिए तो वो मरा, दुनिया तो के लिए वो लकी थे। इधर ही वो मरा, उन लोगों ने सबने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, बोला हम हैं यहाँ के राजा। अवध अलग राजा बन गया, मैसूर अलग, हैदराबाद अलग, सब बन गया। शिवा जो मराठी थे उनकी ताकत बढ़ती गई। और इसी तरह 18th सेंचुरी, यानी कि तुम्हें सबको पता है ना, एक जो सेंचुरी होती है उसका और नंबर का डिफरेंस एक होता है। 100 साल 18th सेंचुरी के सारे साल जो होंगे 1700 से शुरू होंगे, 1700 1 2 3 4 7 99 ऐसे। तो 18th सेंचुरी मतलब 1700 का सारा साल। तो 18th सेंचुरी में ये क्या काम हुआ, जैसे ही मरा नई पॉलिटिकल फैमिलीज आने लगी, नए राजा आने लगे, नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए। कल इतना मजेदार चैप्टर सिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? चलो ऑलराइट, कल हम करते हैं इसको दोस्तों, और इसके साथ ये चैप्टर, इस वाले चैप्टर का बाद में टेस्ट करूंगा। 30 सेकंड और रुक जाओ, श्रेयांश राणा कौन सी 30 सेकंड और रुक जाओ सर, पूरे 1 घंटा। श्रेयांश राणा कौन सी मीटिंग करता रहता है लोगों के साथ? सर बातें करते हैं क्लासेस के बाद। 1 घंटा हो जाएगा आज की पूरी क्लास का। चलो ओके गाइस, बाय 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 बाय।